हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके साथ में वो एक बात शेयर करने वाली हूँ जिसको छोड़कर मैंने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाई है। एक चीज़ को छोड़ा है और पाया बहुत कुछ है। मैं ना हमेशा खुश रहती हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़कर कोई खुश रह सकता है। तो आज आपके साथ में वही चीज़ जो है ना मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ी है जिससे मैं खुश रहती हूँ। देखो, मैं जो भी बातें आपको बताती हूँ ना, तो ये सारी बातें जो होती है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारी होती है, उनको ना जिया होता है मैंने। उसके रिजल्ट मुझे कमाल के लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई ही बातें करती हूँ। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में उतारती हूँ, जीती हूँ उनको। और मुझे इसके ना सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी बदली है, देखो मेरे हर चीज़ में सुधार है, हेल्थ में, मतलब हर चीज़ में, हर एरिया मेरे लाइफ का जो है ना सुधर चुका है। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी लाइफ बदली है वैसे ही मैं किसी और के लाइफ में थोड़ा सा बदलाव ला सकूँ, या किसी और कोई जो भी ये बातें होती है ना, ये पता नहीं होता है, कोई हमको बताने वाला नहीं होता है। तो इस वजह से मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि थोड़ा ही सही, मतलब थोड़ी सी क्या होता है ना, कभी कभी किसी की एक बात भी ना दिल को छू जाती है, या एक बात ना पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। और कहते भी है ना, जो भी हम बांटते हैं ना वो हमारे पास बढ़ता है। हमारे पास जो भी है ना, हमको वो बांटना चाहिए, लोगों में बांटना चाहिए। जैसे कि हम अगर सक्षम है कि किसी की हम फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है, तो हमको उनकी वैसी मदद करनी चाहिए। मतलब जो हमारे पास है ना, हमने उन उसको ना दूसरों को देना चाहिए। आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान दूसरों को दीजिए, आपके पास हिम्मत है तो आप हिम्मत दीजिए, आपके पास जो भी है ना वो आप लोगों में ज़रूर बांटिए। छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ, बड़ी स्टोरी है मुझे मालूम है, लेकिन मैं छोटा सा ही बताती हूँ आपको, छोटा सा किस्सा। एक व्यापारी रहता है, उसके पास सब कुछ होता है। तो फिर ऐसे ही वो सोचता है कि चलो, मेरे पास है, भगवान ने मुझे दिया है तो मैं औरों को देता हूँ। तो वो लंगर लगाता है। लंगर लगाने के बाद सब आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। फिर वो घर में आके वाइफ को पूछता है कि सबने खाना खा लिया, क्या बचा है। तो वाइफ आधी रोटी दिखाती है और कहती है कि ये आधी रोटी बची है। तो वो जो व्यापारी है ना, वो कहता है कि आधी रोटी नहीं बची है, जो बाटा है ना वो बच गया है। देखो कितनी गहरी बात है कि जो बाटा है वो बच गया है, और ये घूम फिर के मल्टीप्लाई होके हमारे पास ही आएगा। और कहते हैं कि उसके घर का जो लंगर है ना, फिर वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। लोगों को भी लगा कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है, तो लोग भी फिर हेल्प के लिए आ गए। कोई दाल ला के देने लगा, कोई सब्जी, कोई रोटी, मतलब वो लंगर ना हमेशा चालू का चालू ही रहा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं औरों में बांटूँ। अब ये आप लोगों पर है कि आप इसको लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं बांट रही हूँ। और देखो सच में मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। जो भी आपके साथ में टिप्स जो भी शेयर करती हूँ ना वीडियोज़ में, तो हर चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारी हुई है, उसके बाद ही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, करके देखिए, सच में चीज़ें होती है। बस आपको किसी भी चीज़ में विश्वास रखना होता है। सबसे पहली शर्त यही है कि आपको विश्वास रखना होगा। भगवान भी भगवान तब बनते हैं जब उनमें हम विश्वास करते हैं। तो विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता। तो चलिए मैं वो बात आपको बताती हूँ जो जिसको छोड़ कर ना मैं खुश रहती हूँ। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़कर मैं हैप्पी वुमेन बन गई हूँ। तो वो एक ही चीज़ ऐसी है जिसको छोड़कर मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाती हूँ, और वो है औरों से उम्मीद। मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया है। वैसे तो मैं पहले से ही बहुत कम उम्मीद लगाती थी लोगों से, लेकिन जब से चीज़ें पता चली है ना, तब से मैं और भी ज़्यादा अवेयर रहने लगी हूँ। जैसे मन में कभी आता भी है ना कि ये कोई कुछ कर दे, लेकिन फिर फट से ना खुद को समझा लेती हूँ कि किसी से उम्मीद नहीं करनी। उम्मीद देखो सिर्फ एक एक से करनी है, वो है यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी, जिसमें भी आप मानते हैं ना, बस उस ऊपर वाले से उम्मीद करनी है। बाकी धरती पर के लोगों से किसी से उम्मीद नहीं करनी। तो मैंने ना उम्मीद छोड़ दी है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं। जो जितना मेरा फ़र्ज़ होता है ना उतना मैं कर देती हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है बस मैं वो करने में विश्वास रखती हूँ। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती, ना बच्चों से, ना हस्बैंड से, ना अपने माँ बाप से। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। और जब उम्मीद नहीं होती है ना, तो सच में दुख भी नहीं होता है हमको। उम्मीद देखो ऐसे होता है ना कि जैसे कि हमारा जन्मदिन है और हम उम्मीद लगाते हैं कि मुझे विश कर दे, वो मुझे विश कर दे, और वो जब विश नहीं करते हैं तब हमको दुख होता है। और अगर हम उम्मीद ही नहीं करेंगे तो दुख भी नहीं होगा। किसी ने सही कहा है कि दुख की सबसे बड़ी जड़ जो होती है ना, वो उम्मीद होती है। उम्मीद ना दुख देती ही देती है। छोटी उम्मीद, बड़ी उम्मीद, बड़ी से बड़ी उम्मीद, उम्मीद जहाँ है ना वहाँ दुख है, क्योंकि उम्मीद पूरी नहीं होती है तो दुख तो होना ही होना है। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। उम्मीद किसी से मत करो। ये उम्मीद करनी छोड़ दो कि कोई आपकी केयर कर ले। हस्बैंड, बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी केयर कर ले, वो हमारी केयर कर ले, और वो जब केयर नहीं करते हैं ना तो हमको दुख मिलता है। तो उम्मीद मत करो कि वो केयर कर ले, अपनी केयर खुद करना शुरू करो।
अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, अपनी बॉडी का, अपने एक्सरसाइज का, हर चीज़ का ध्यान खुद रखो, किसी और से उम्मीद मत रखो। बच्चे मुझे समझ ले, बच्चे मेरी वैल्यू कर ले, ये भी उम्मीद बच्चों से मत रखो। छोटे बच्चे होते हैं तब की बात तो नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब टीन एज में बच्चे आ जाते हैं, तब हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझे, हमारी वैल्यू करे। तो ये भी उम्मीद छोड़ दो, अपनी वैल्यू खुद करो। बच्चे भी जब उस एज में होते हैं ना, 13, 14, 15, जो 20 तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, तो उनकी अपनी परेशानियां होती है, उनका अपना हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, वो अपनी परेशानियों में उलझे होते हैं। तो वो हमारी परेशानी क्या ही समझेंगे। अगर हम अपनी परेशानी उन पर, मतलब हम अपनी परेशानी से निकल जाते हैं, तो हम कम से कम उनकी परेशानी समझ सकते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन हम इसी में उलझे रहेंगे कि वो हमको समझे, हमारी वैल्यू कर ले। तो फिर क्या होता है ना, दोनों तरफ से टकराव होता है। उनको लगता है कि हम उनको नहीं समझते, फिर हमको लगता है कि वो हमको नहीं समझते। तो अपनी वैल्यू ना खुद करना शुरू कर दो। खुद को रोज़ बोलो कि तुम बहुत वैल्यूएबल हो। कोई कहे ना कहे, कोई समझे ना समझे, आप अपनी वैल्यू को समझो और खुद की तारीफ़ खुद करो। दूसरों से उम्मीद मत करो, खासकर हस्बैंड से। वैसे तो उनको तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन मत करो, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं, नहीं मिलती है, तो फिर वहाँ पर वही फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, फिर दुख वही होता है। तो खुद की तारीफ भी खुद करो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और एक अच्छे से स्माइल के साथ, एकदम खुशी से खुद का नाम लेकर बोलो कि टीना, आज तो तू कमाल लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। आपका अपना नाम लेकर बोलना है कि आज तो मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ। जो भी आपने ड्रेस पहनी है ना, उसको देखकर बोलो कि ये ड्रेस तो तुझ पर बहुत जच रही है, ये कलर तुझ पर बहुत खिल रहा है। अपनी तारीफ खुद करो। देखो, इससे होता क्या है कि हमको ना एक संतुष्टि मिलती है, और जहाँ संतुष्टि है वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़, इनकी जगह नहीं रहती। तो फिर हम भी ना वो दिन भर नहीं बच्चों पर चिल्लाएंगे। कोई मतलब हमारा होता है ना, हम चिल्लाते रहते हैं, कोई मेरी केयर नहीं करता, ये वो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत बोलते हैं या मतलब हम खुश होकर बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, इसलिए हम बोलते हैं। तो अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे ना लोगों से, जो भी मैंने कहा उन चीज़ों की, और भी जो भी चीज़ की आप उम्मीद लगाते हो ना, वो उम्मीद ही छोड़ दो। वो जब क्या होता है ना, वो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, वो चीज़ है कि उम्मीद ही छोड़ दो, तो दुख का कारण ही नहीं बचेगा। और एक बात इससे ये होती है कि जैसे ही आप ये चीज़ें करने लगते हो, थोड़े दिन तक ना ये अपने ऊपर काम करके देखो, थोड़े दिनों तक, 5-6 महीने तक काम करके देखो। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम ना उस ज़माने में रह रहे हैं कि 2 मिनट में यहाँ पर मैगी बन जाती है, पेट भर जाता है, एलोपैथी की गोलियाँ खा लेते हैं, हमारा दर्द दूर हो जाता है। तो हमारे अंदर ना पेशेंस नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को काम करने के लिए थोड़ा पेशेंस लगता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि खुद पर हम काम कर रहे होते हैं ना, तो धीरे धीरे चीज़ें काम करती है। हमको ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये अंदर से काम हो रहा होता है। सरफेस पे आने में टाइम लगता है, सरफेस पे आने के बाद हमको दिखता है। जैसे कि देखो, आप रोज़ रोज़ मैदे की जो क्या होता है, पिज़्ज़ा वगैरह होता है, मैदे की चीज़ें खा रहे होते हो, तो ऐसा नहीं होता है ना कि एक ही दिन में आप मोटे हो गए या एक ही दिन में फैट बढ़ गया। धीरे धीरे होता है ना, वो दिखता नहीं है। जब आप मोटे हो जाते हो तब दिखता है। तो वैसे ही जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो अंदर से काम हो रहा होता है, दिखता वो बाद में है, थोड़े दिनों के बाद दिखता है। तो किसी भी चीज़ को करते हो ना, तो थोड़ा सा टाइम उसको दिया करो कि इतने दिन में दूंगी। तो जब आप लोगों से उम्मीद करनी छोड़ देते हो, खुद की वैल्यू खुद करते हो, खुद की केयर खुद करते हो, खुद की तारीफ खुद करते हो, तब क्या होता है पता है? जब आपने कुछ दिनों तक ये चीज़ कर ली ना, 4-5 महीने तक ये चीज़ कर ली, शिद्दत से, दिल से, ऐसा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, तब क्या होता है कि ये सारे जो लोग हैं ना, आपकी वैल्यू करने लगते हैं, आपकी कदर करने लगते हैं, आपकी तारीफ भी करने लगते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जो भी हमारे माइंड में अंदर होता है ना, वही हमको बाहर नज़र आता है। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? जथा दृष्टि तथा सृष्टि। क्योंकि ये सब माया है, जैसा सोचोगे वैसा ही दिखेगा। जिस रंग का चश्मा पहनोगे ना, उसी रंग की दुनिया दिखेगी। तो अपने जो भी आपको चाहिए ना, अपने अंदर लेकर आओ। जैसे कि अगर आपको लोगों से वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले वैल्यू खुद की करो, और खुद ऐसे जीना शुरू करो जैसे आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो। तो लोग आपकी वैल्यू अपने आप करने लगेंगे, आपको मांगनी नहीं पड़ेगी। तो लोगों से उम्मीद नहीं करनी है कि वो केयर कर ले, आपकी वैल्यू कर ले, आपकी तारीफ़ कर ले। अपनी तारीफ़ खुद करनी है, अपनी वैल्यू खुद करनी है, खुद से प्यार भी खुद करना है। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो सब आपसे प्यार करेंगे। यही रूल है, यही नियम है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो चीज़, उम्मीद, जो मैंने छोड़ी है ना, जिसको छोड़कर मैं आज बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको लगता है कि किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। देखो, एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हो सकता है सामने वाले की ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, तो शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।